चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है, एक होता है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी क्या होती है, सेक्शन 45 का आता है, मतलब कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन ना होना, कोई भी काम ना होना, इनएक्टिव कंपनी को हम डोरमेंट कंपनी घोषित कर देते हैं। ठीक है, नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, 2 फाइनेंशियल ईयर में कोई भी उसकी ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, तभी जाके वो डोरमेंट कंपनी कहलाती है। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू प्रमोट चैरिटेबली एक्टिविटीज एजुकेशन आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कंपनीज मेंबर्स, अमेंडमेंट टू डायरेक्टर होनी चाहिए उसमें। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जिसका काम होता है कि प्रमोट करना चैरिटेबल एजुकेशन स्पोर्ट्स के ऊपर, मतलब कोई पैसे कमाने का कोई वो नहीं होता, वो हमें सेक्शन 8 कंपनी के अंदर वो आ जाता है। मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइल रिटर्न टू आरओसी, कंपनी जीएसटी एंड ये सारी चीज़ें पर इनको करनी पड़ती है कि अकाउंट्स में मेंटेन करके रखना है, फाइल रिटर्न करना। एनी चेंजेस ए ओ करना रिगार्ड टू गवर्नमेंट कंसर्न, गवर्नमेंट अगर इनको कोई चेंजेस करने होते हैं ना, ए ओ फाइल दर्ज करनी पड़ती है, गवर्नमेंट कंसर्न लेना पड़ता है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हो जाता है इनको, टैक्स इंजेक्शन मिल जाता है, 100% टैक्स की इंजेक्शन मिल जाता है सेक्शन 12A के हिसाब से। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, नो टाइटल रिक्वायर्ड, कोई टाइटल की रिक्वायर्ड नहीं होती। एलिजिबिलिटी क्या होती है, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, 2 डायरेक्टर एटलीस्ट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए इसका प्रमोटिंग सपोर्ट एजुकेशन, ये साइन होनी चाहिए। मैंडेटरी क्या चीज़ होती है, 2 डायरेक्टर होने चाहिए, 200 मेंबर होने चाहिए, कैपिटल रिक्वायर्ड होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, कंपनी का कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ई हुई एम ओ ई 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, प्रूफ ऑफ द एड्रेस की जरूरत पड़ती है, सी ओ आई पर ओवरसीज कंपनी ऑफिसर सी ओ आई की जरूरत पड़ती है, पास बाय द प्रमोटर कंपनी, पास होनी चाहिए प्रमोटर कंपनी द्वारा, कंसर्ट और नॉमिनी, नॉमिनी का कंसर्ट होना चाहिए इसमें। सेक्शन 8 कंपनी प्रोसेस क्या होता है इसका, स्टेप 1 होता है सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कराना, DCS कराना, DIR3 की तरफ से, ऑप्टेन द DIN शुड बी फाइल, DIN भी फाइल करना पड़ता है। स्टेप 2 होता है ऑप्टेन डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर करना। ठीक है, कि इसमें फॉर्म DIR3 के हिसाब से ये भी करा जाता है। स्टेप 3 होता है रिजर्व द कंपनी नेम, रिजर्व करना कंपनी नेम के द्वारा INC 1 फॉर्म भरा जाता है इसमें। स्टेप 4 होता है फाइल द फॉर्म INC 32 के द्वारा फॉर्म भरा जाता है, फाइल द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म भरा जाता है। स्टेप 5 होता है ऑब्टेन लाइसेंस फॉर सेक्शन 8 कंपनी टेक्निकल ऑफ INC 12 के 12 फॉर्म भरा जाता है इसमें। स्टेप 6 होता है ऑप्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट ऑप्टेन हो जाता है, इनको INC 16 में फॉर्म भरा जाता है। तो ये था 3rd चैप्टर, ये भी मतलब इतना बड़ा तो नहीं है बट ठीक ठाक इसमें से आता है, तो ये भी नोट्स बना लेना इसके लिए।